राजेश जी अगर उसे बताएंगे तो वो उस दिन पक्का बैन में आ जाता है। ये इस सीरीज में 2 बार सेंचुरी टेक्सटाइल को बैन में देखिए ला चुके हैं। कल इन्होंने क्या किया, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को एक मैसेज भेजा कि मैं ना अपना कॉल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ और चेंज करके LIC हाउसिंग फाइनेंस देना चाहता हूँ। तो उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने कल 3-4 बार बोला और देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस बैन में आ गया। राजेश जी कैसे कर लेते हैं आप, मतलब आपके बोलने के बाद इतनी इतनी पोजीशन बनती है कि शेयर ही बैन में आ जाता है? सही में हेमंत, मेरे लिए भी ये सरप्राइज है। मतलब गजब है ऐसे कैसे होता है? सर, ये मतलब कुछ तो है जो ये वो नाश्ता ही है सर, और कुछ नहीं है। ये जो आप ब्रेकफास्ट जो आपने चेंज किया है ना अगस्त की सीरीज में, ये ब्रेकफास्ट को सर अगली सीरीज में भी कंटिन्यू रखिएगा। चाहे ब्रेकफास्ट रोज रोज सेम करना थोड़ा मोनोटोनी हो जाता है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट आपको जम गया है। लेकिन जोक सपाट बढ़िया स्टॉक सर आप बता रहे हैं। और बैन में आने का मतलब इतनी तेजी होती है, इतने सारे लोग देखिए एक ही शेयर पर टूट पड़ते हैं कि वो पोजीशन जो है बैन में आ जाती है। अच्छा, ये आशीष के साथ भी है। आशीष देखिए आपको स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहे हैं। आशीष, कोई भी स्टॉक को जैकपॉट का दर्जा देते हैं तो इतनी तेजी होती है, एक तो सर्किट लगता है और वीरू 1-2 दिन सर्किट लगने के बाद उसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हो जाता है नीचे की तरफ। तो ये दोनों ही जो हमारे सर्किट वाले गुरु है ना, इन दोनों के साथ देखिए ये बात है। तो आशीष भी तैयार हैं बिल्कुल, उनसे हम जानेंगे थोड़ी देर में कि कौन कौन सी खबरें हैं उनके पास। लेकिन आशीष चतुर्मोता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी स्वागत है, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया और मार्केट पर व्यू भी दीजिए। कल एक्सपायरी कहां होगी, क्या सेंस आ रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए तो बाजार में तो ट्रेंड पॉजिटिव बना ही हुआ है और जो पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल की, वही अभी लीड लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से निफ्टी के अंदर में आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक पुट राइटिंग 11,300 11,400 पे नजर आ रही है। मुझे लगता है 11,350 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में बाजार ने बना लिया है। और ये जो अपमूव है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर में 11,600 11,650 तक एक्सटेंड होते हुए आपको निकले देखने को मिलेगा। इसमें जो पार्टिसिपेशन आएगा वो सबसे पहले आएगा बैंक निफ्टी पर, जहां पर पे सबसे एग्रेसिव बिल्डअप जो है वो पोजीशंस का देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर से आप अभी भी देखें तो लास्ट 4 महीने में बैंकिंग ने सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। और बैंकिंग का जो वेट है वो ओवरऑल 33 से 34% का बैंकिंग और एनबीएफसी का इंडेक्स के अंदर में। तो अब जब अगर से यहां से हम बात कर रहे हैं कि इंडेक्स में किसी भी तरह की तेजी आनी है तो उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल का अपमूव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और लाजिमी भी है। हमने 2 स्टॉक्स की बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, परसों के ट्रेड में, जब हमने बीटीएसटी के तौर पे भी एसबीआई की 205 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी। मुझे लगता है आज हम इसी स्पेस में से एनबीएफसी स्पेस में से एक स्टॉक को पिक कर रहे हैं और वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फाइनेंस ने तो बहुत अच्छी तेजी कल के सत्र में दिखाई, बट बजाज फिनसर्व कहीं ना कहीं 1 से 1.5% की तेजी के अंदर में रिस्ट्रिक्ट रहा। पर इसके अंदर हमने देखा वॉल्यूम एक्टिविटी करीब 25 से 30% ज्यादा देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट भी काफी सिग्निफिकेंटली ऐड हुआ है। तो 6440 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को खरीदना चाहिए। एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। 6760 का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। बट जो ये पैटर्न है, अगर से 6750 6760 के ऊपर ये स्टॉक निकल गया तो अपने टारगेट्स को वहां रिवाइज करूंगा मैं और तब अपसाइड जो है वो 6900 तक एक्सटेंड होते हुए आपको नजर आ जाएगी। बजाज फिनसर्व, बढ़िया आपने बताया आशीष जी। और आप देखिए कल बजाज फाइनेंस में क्या तेजी हुई है। परसों आशीष के शो में बजाज फाइनेंस सर्किट गुरु जी ने रिकमेंड किया था, राजेश सतपुते जी सर्किट गुरु हमारे, और वो भागा, कल भी भागा और परसों तो भागा ही, कल भी भागा। दिन के हाईज पर जाकर देखिए कारोबार कर रहा था। और राजेश जी बधाई आपको, आपका जो टारगेट है वो कल आ गया और आपके बाद अब बेड़ा जो है बजाज फाइनेंस का वो उठाया है शर्मा जी ने, आपके जो मित्र हैं जेएम फाइनेंशियल्स वाले। तो वो कह रहे हैं कि अब राजेश जी ने दौड़ लगाकर यहाँ तक दिया है मेरे को शेयर, अब यहाँ से आगे वो ले जाएंगे। तो कल उनका भी ये बीटीएसटी कैंडिडेट था। तो बजाज फाइनेंस कल आखिरी सौदा में उन्होंने कहा था कि चलेगा, और बजाज फिनसर्व देखिए आशीष जी ने अब बेड़ा उठाया है इस शेयर को आगे ले जाने का। तो 4% ऊपर ये दोनों ही बजाज ट्विंस बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, शानदार तेजी देखने को मिल रही है इन दोनों में। लेकिन एक बात तो है दीवान साहब, ये तेजी बैंकों तक सीमित नहीं है। कल
LIC हाउसिंग फाइनेंस में तेजी के बाद सिटी कहता है 350 का टारगेट है। देखिए उनका आज वो रिपोर्ट आपके सामने देखिए टिकर पर चलती हुई। दैट साहब एक बार प्लीज LIC हाउसिंग फाइनेंस दिखा दीजिएगा दोबारा से। यानी यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। आशीष अभी थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसने कल अपने परिणाम पेश किए बाजार बंद होने के बाद, वो भी शानदार नजर आ रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स अब ये भी मान रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बुरे दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं। NBFC स्पेस में, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में दीवान साहब आपके फेवरेट्स कौन से होंगे, बताइए प्लीज। हेमंत, यस, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो LIC के आंकड़ों में दम दिखा आपको, और कैनफिन होम्स छोटी कंपनी है लेकिन काफी हद तक सिमिलर प्रोफाइल वाली है। पेरेंटेज एक बैंक का है और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा फोकस किया इन्होंने, सैलरी क्लास सेगमेंट पे ज्यादा फोकस किया, उनके भी नंबर्स इंप्रूव्ड आए हैं। तो आपको ये जो अंदेशा मिल रहा है वो ये है कि ये सेक्टर की री रेटिंग कहीं आगे चल के होनी जरूरी है कि इन्होंने बैंकों के विपरीत इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। बैंक्स में आपको स्ट्रेस आया है लोन्स का इसमें, लेकिन जो हिंदुस्तानी आदमी की एक टेंडेंसी होती है कि अपने हाउसिंग लोन की EMI तोड़ना एक लास्ट रिसोर्ट जैसा माना जाता है। पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इन सब में आप थोड़ा सा वो कर सकते हो डील, लेकिन EMI फॉर हाउसिंग नॉर्मली नहीं होता। और वो आप देखिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे रियल एस्टेट का रैशनलाइजेशन होगा, आपको और लोगों को ये प्रणाली आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि हाउसिंग की तरफ झुकाव जो है वो वापस आता हुआ दिखेगा, और नीचे के रेट्स पे सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही सेल्स बढ़ेंगे आपके पास रिटेल इंडिविजुअल लोन्स की जो बुक है वो भी हेल्दीली ग्रो होगी, ना कि आप कॉर्पोरेट बिल्डर लोन को ग्रो करें। सो वो लिहाज से अगर आप देखें तो मैं अभी भी, मुझे लगता है आपने H2B2 की बात की, B2 तो हो गया। राजेश सतपुते ने बजाज फाइनेंस में आग लगाई, आशीष ने आज बजाज फिनसर्व को छेड़ दिया है, HDFC बैंक आप काफी हद तक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दूसरा H है H2 वाला, उस पर ध्यान दीजिए। वो उसमें अभी भी चाल आई नहीं है और वो एक जगह से वापस बाउंस करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई है, वो होगा। और FI जब 1400 करोड़ वापस हिंदुस्तान के मार्केट में डाल रहे हैं तो आप वेटेजेस को इग्नोर नहीं कर सकते। ETF पैसा जब आना शुरू हुआ है तो वापस जो हेवी वेट्स है उसकी तरफ ही रहेगा, और उस प्रपोर्शन में अगर देखें उस मात्रा में पैसा आया नहीं HDFC लिमिटेड में। तो ये जो 1830 के आसपास का जो आपके रेट दिख रहा है, ये बहुत आसानी से ये 2000 तक भी जा सकता है। और ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म बेट, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड जो है हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी अंडर रेटेड है या अंडर प्लेड है, तो उसको आप कर सकते हैं। दो टैक्टिकली भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी कर सकते हैं।